हाय गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब की रियलिटी। ठीक है, रियलिटी क्या होती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को न्यूज़ के साथ में दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को साइड में स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को साइड में देखने को मिल जाएगी स्क्रीनशॉट। देखो इसमें क्या है, इसमें यूट्यूब म्यूजिक ले ऑफ, यूट्यूब ने एक साथ कई कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। ठीक है, हो रहा बवाल। अब देखो कुल मिला के इस न्यूज़ में क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इसमें 43 लोगों को बाहर किया है यूट्यूब म्यूजिक की कम्युनिटी वालों ने। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ देखो, ये सारे 43 जो थे, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। कुछ इसमें हाई पेइंग इंजीनियर थे, यानी कि कुछ सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, और कुछ एक टीम लीडर भी था। ठीक है, वो भी साथ में निकाला गया। अब देखो क्यों निकाला गया है, और आगे बताऊंगा कि आपके साथ में कैसा किस हद तक हो सकता है। ठीक है, या फिर किस टाइप से आप समझ सकते हो, समझो आप। ठीक है, इसमें देखो यूट्यूब ने क्या किया, इन लोगों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की। ठीक है, यूट्यूब से कि सैलरी बढ़ाओ, हमारा लाभ बढ़ाओ। तो वहाँ पे यूट्यूब ने इन लोगों की सैलरी और लाभ पे विचार ना करते हुए इनकी सारी टीम को ही निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे बवाल हुआ। जो इनके टीम के जो मैनेजर थे जैक, उन्होंने थोड़ा सा इन लोगों की तरफ से इन लोगों को समझाया, वकालत की। तो वहाँ पे यूट्यूब वालों ने सोचा कि देखो उनके पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमी नहीं है। ठीक है, वो हायर कर लेंगे फिर से बंदे, और उनके पास इतना ज़्यादा है। ठीक है, गूगल के पास इतना ज़्यादा है, तो ये यूट्यूब की जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी है भाई। ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा बंदे हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग, ठीक है, किसी को वो नहीं करते। तो आप इससे ये समझो कि कितनी ज़्यादा क्राउड है। ठीक है, कितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है आजकल। मैकेनिकल वाले भी बंदे आ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने। ठीक है, और अलग अलग सिविल वाले भी कर ले रहे हैं, क्योंकि कोडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, और इसको 2 से 3 महीने में सीख सकते हो, और इसके लिए आपका करियर बैकग्राउंड हो, टेक हो या फिर नॉन टेक हो, उसके लिए भी सीख सकते हो। तो इसी इसी वजह से गाइस, इसी की वजह से जो है ज़्यादातर बढ़ रहा है कंपटीशन। ठीक है, और जहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो इसीलिए वैसे अगर इंजीनियर्स की कमी होती तो ये उन लोगों की डिमांड, यानी जो भी वो लोग सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको मिलता। ठीक है, सैलरी इनकी बढ़ती। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे गाइस बिल्कुल ही इन लोगों को हटा ही दिया गया। यानी कहने का मतलब है, जितना वो पे कर रहा है आपको, कंपनी जितना पे करी उतने में आप गुजारा करो। अगर आप बढ़ाने की मांग करते हो तो भाई उसको वो कोई आपसे अच्छा सस्ते में ढूंढ लेगा, तो आप हट जाओगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है गाइस, कि अगर आप एक अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पे हो, ठीक है, महीने का 20 से 30 हज़ार कमा रहे हो, ठीक है, तो आप तभी बढ़ाओ जब आपके पास ऑफ़र हो। ठीक है, यानी कि 50,000 जॉब का ऑफ़र हो, तब आप उस कंपनी में बताओ कि मेरे पास इतने का ऑफ़र है, अगर आप दे सको तो मैं रुकूं, अदरवाइज़ मैं इस्तीफ़ा यानी कि अपना रिज़ाइन दे दूं। ठीक है, तो इस टाइप से अब इन लोगों ने क्या समझा कि हम ही हैं सब कुछ। ये लोग म्यूज़िक का यूट्यूब पे मेंटेन करते थे। ठीक है, और गाइस ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं, 43 भी। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, अब यूट्यूब में छटनी का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में यूट्यूब म्यूज़िक की एक टीम को बाहर का रास्ता दिखा गया है। टीम में कुल 43 लोग थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने 43 लोग की टीम कंपनी से बाहर। उनकी मांग क्या थी, इनकी मांग थी सैलरी को बढ़ाना। ठीक है, कि उनकी मांग थी सैलरी बढ़ाना और लाभ को बढ़ाना। खैर, उनकी मांग की जगह कंपनी ने टीम को ही निकाल दिया। ठीक है, न्यूज़ वाले भी कितना फ़नी तरीके से इसको लिख रहे हैं। जिसके बाद से बवाल शुरू हुआ। गूगल ने कहा कि वह छटनी के लिए जिम्मेदार नहीं था। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में यूट्यूब डेटा विश्लेषक जैक जैक बेनेडिक्ट को ऑस्टिन सिटी काउंसिल पर गूगल के साथ अपने संघ को बातचीत करने का समर्थन दबाव डालते कहा। ठीक है, ये जैक ने क्या बोला, गूगल से अपने समर्थन के साथ में, यानी 43 लोगों के साथ में गूगल पर दबाव डाला इन 9 लोगों ने। ठीक है, तो जो भी उसको सही लगा उसने किया भाई। ठीक है, उसने हटा दिया। उसने बोला, सोचा होगा कि आज इतना ज़्यादा दबाव, कल ये लोग कुछ और डिमांड करेंगे तो वो भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन लोगों को जड़ से ही हटाओ, जड़ से ही साफ़ कर दो। तो ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब 43 लोगों की टीम कंपनी से बाहर। अपने संबोधन के दौरान उन्हें बताया गया कि उनके सहित उनकी 43 लोगों की टीम को हटा दिया गया है। जैक बेनेडिक्ट ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि वह अवाक थे, स्तब्ध थे और नहीं जानते थे कि क्या करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें गुस्सा महसूस हुआ। ठीक है,
क्योंकि श्रमिकों ने जोर देकर कहा कि उनकी वकालत के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ठीक है, यानी कि भाई टीम मैनेजर था बंदा वो, लेकिन वो टीम की तरफ से अपनी बोला तो उसको भी साथ में गूगल ने निकाल फेंका। ठीक है, तो ये है जॉब की रियलिटी। अब ये समझ लो जब यूट्यूब से निकाली छटनी स्टार्ट हो चुकी है तो भाई आप लोगों का या हम लोगों का क्या ही हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो भाई देखो मैंने बता रखा है, बताया है भी कि देखो आप पहले ही भाई मत उससे बोलो, आप कहीं ना कहीं पे जो है, ऐसा नहीं है कि लोग निकाल दिए गए तो कहीं ना कहीं पे जॉब नहीं करेंगे। इन लोगों को जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी क्योंकि ये लोग जैसे ही अपना दिखाएंगे, ठीक है, कि यूट्यूब में इतने साल का एक्सपीरियंस, भाई आंख बंद करके कंपनी ले लेगी इन लोगों को। ठीक है, और हाई पेइंग पे लेगी, लेकिन उतना नहीं। अब यूट्यूब और गूगल में तो कितना ज़्यादा आसानी, कितना ज़्यादा आराम रहती है जॉब में, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जॉब कोई नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, तो इन ऐसा नहीं इन लोग को जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे लोग निकाल दिए गए तो एक निकालने की भाई थोड़ा अलग ही तरीका रहता है। ठीक है, अलग ही एक फील रहता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी है जॉब की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। अब ये मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा कि ज़्यादातर लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज़्यादा से ज़्यादा भरे पड़े हैं इंडिया में हो गए। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ज़्यादा बवाल हो रहा है। अगर यहीं पे कम होते तो ये कोई बवाल नहीं होता। ठीक है, तो भाई आप लोग भी ये जो अपडेटेड न्यूज़ हैं उन लोगों के साथ में अपडेट रहो। हाँ, मैं इस पे कोडिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन ये भी बताना मेरा ज़रूरी था मुझको। ठीक है, कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, उस हिसाब से आप लोग मेंटेन हो सको। क्योंकि जितने लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो अपडेट रहना चाहिए किस टाइप से आपको क्या कब मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि आप आने वाले समय में आईटी में जॉब करोगे या फिर कर रहे हो, ठीक है, तो आप भाई समझो, ठीक है, कि वहाँ पे कैसे वर्क होता है, कैसे क्या होता है, कैसे रिस्पेक्ट वगैरह है। फिर जॉब का मतलब तो समझते ही हो आप। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा आसान रहता है। आपको फ़ोन पे ही दबाव डाला जाएगा, आपके फेस टू फेस या फिर सामने आपसे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। कंपनियों में क्या है, अगर आप टहलने भी जा रहे हो तो बता के जाओ यार कहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में क्या है, आप अपना वर्क कर लो, उसके बाद टहलो घूमो, चाहे जहाँ भी जाओ, उनको शाम तक वर्क करके दे दो। ठीक है, जितना आपका टारगेट है। उसके बाद अगर आप उस टारगेट को 1 घंटे में पूरा कर लेते हो तो 1 घंटे में कर लो। ठीक है, अगर आप कम समय में पूरा कर लो, उससे भी कम समय में, या फिर आपको अगर 5 घंटा लग रहा है फिर भी आप कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम की। लेकिन लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि यार वहाँ पे देखो क्या है ना, बताने वाले बहुत हैं, लेकिन आज के दौर में वर्क फ्रॉम होम सही है। ठीक है, और बस जॉब मिल जाए वो ही सही है। 20,000 तक, 15,000 तक कर लो आप वर्क फ्रॉम होम, भाई समझ लो। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अगर आप अपडेट नहीं होगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी जॉब में। ठीक है, तो आई होप ये न्यूज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और आगे क्या करना है आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।